समुद्र में। और बिल्कुल एक्चुअली ये जो समय है प्रलय का समय जो है वो देख रहे हैं। जब प्रलय आता है अर्थात जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, तब जो है ये सीन, ये दृश्य दिखता है। तो ये दृश्य एग्जैक्टली अभी मार्कंड ऋषि देख रहे हैं, और एक्चुअली वो उस दृश्य के अंदर है। भूख प्यास से सताए दैत्याकार मकरों तथा तिमिंगल मछलियों द्वारा हमला किए गए तथा वायु और लहरों से त्रस्त वह उस अपार अंधकार में निरुद्देश्य घूमते रहे जिसमें वह गिर चुके थे। जब वे अत्यधिक थक गए तो उन्हें दिशाओं की सुधि न रही और वे आकाश तथा पृथ्वी में भेद नहीं कर पा रहे थे। आकाश और पृथ्वी में भेद नहीं कर पा रहे थे, मतलब बिल्कुल थक गए वो, ऐसा ना, ऐसे पूरे समुद्र में अकेले ही चल रहे हैं, अकेले ही तैर रहे हैं। और इतनी बड़ी बड़ी लहरें, और उसमें मगरमच्छ भी हैं, तिमिंगल मछलियां। तिमिंगल मछली बताया ये वेल से भी बड़ी होती है, वेल से कई गुना बड़ी मछली है ये। हाँ, और भूख प्यास, अब वो समुद्र का पानी पी नहीं सकते, उसको पीने लायक नहीं है, तो भूख प्यास से सताए हैं। तो ऐसी स्थिति है मार्कंड ऋषि की है। कभी वह भारी भंवर में फंस जाते, कभी प्रबल लहरों के थपेड़े खाते, कभी जल दैत्यों के परस्पर आक्रमण करने पर उनके द्वारा निगले जाने से आशंकित हो उठते, कभी उन्हें शोक सन्न मोह दुख सुख या भय का अनुभव होता, तो कभी उन्हें ऐसी भयानक रुग्णता तथा पीड़ा का अनुभव होता जैसे कि वे मरे जा रहे हैं। मार्कंडेय को उस जल प्लावन में इधर उधर घूमते करोड़ों वर्ष बीत गए। उनका मन भगवान विष्णु की माया से मोहित था। तो ये है, तो ये देखो, ये तो माया बड़ी प्रबल है यहाँ, जो बिल्कुल प्रबल जो माया शक्ति है, माया शक्ति का बिल्कुल जो सबसे खतरनाक भयंकर विकराल जो रूप है वो भगवान ने मार्कंड ऋषि को दिखाया। क्योंकि मार्कंड ऋषि जो है बाकी सारे टेस्ट पास कर चुके थे, तो भगवान प्रकट हुए उससे पहले वर्णन आता है कि इंद्र जो है अपने सारे अनुचरों को भेजते हैं, कामदेव और सारी जो अप्सराएं हैं उनको भेजते हैं मार्कंड ऋषि का की तपस्या को भंग करने के लिए। लेकिन मार्कंड ऋषि जो है वो नहीं हारते हैं ना, वो बिल्कुल भी विचलित नहीं होते। तो अभी तो इसलिए भगवान जो है ये जो है माया का ये जो रूप है ये प्रकट करते हैं। एक बार जल में विचरण करते हुए ब्राह्मण मार्कंडेय ने एक छोटे टापू, अब क्या है ऐसे, अब थोड़ा सा क्लाइमेक्स आ रहे हैं यहाँ। तो मार्कंडेय ऋषि ऐसे घूम रहे हैं वो समुद्र में। तो अभी क्या उन्होंने एक छोटे टापू को देखा, एक छोटा सा एक द्वीप उन्होंने देखा, जिस पर, और उस द्वीप पर क्या देखा उन्होंने, एक छोटा बरगद का पेड़ खड़ा था। एक छोटा बरगद का पेड़ खड़ा था जिसमें फल फूल लगे थे। उन्होंने उस वृक्ष के उत्तर पूर्व की एक शाखा में एक पत्ते के भीतर एक शिशु को लेटे देखा। तो भी क्या है, उस वृक्ष का एक पत्ता था। तो कौन सा वृक्ष था ये, बरगद का पेड़ था, है ना, बरगद का पेड़ था। तो बरगद के पेड़ का ही एक पत्ता था, उस पर उन्होंने क्या देखा, एक शिशु को लेटे देखा। और ये शिशु क्या है, इस शिशु का तेज अंधकार को लील रहा था, मतलब क्या, अंधकार को पूरा भगा रहा था। तो देखा एक्चुअल में वो जो पूरा समुद्र और ऐसे लहरें, पूरा अंधकार हो रहा है, प्रलय की स्थिति है। हाँ, लेकिन जैसे उन्होंने शिशु को देखा तो शिशु क्या है, पूरा तेजस्वी, वो शिशु जो है पूरे उस अंधकार को मिटा रहा है, उसके शरीर से इतना तेज निकल रहा है, बिल्कुल सूर्य जैसा। तो अभी आप लोग गेस कर सकते हैं कि शिशु कौन थे। अनुमान लगा सकते हैं कौन है शिशु। अभी यहाँ वर्णन है, जो मार्कंड ऋषि ने देखा शिशु को, तो उस शिशु के जो लक्षण है यहाँ पर वर्णन है। क्या बताया है, बालक का गहरा नीला रंग निर्मल मरकट जैसा था। उसका कमल मुखमंडल अपार सौंदर्य के कारण चमक रहा था और उसकी गर्दन में शंख जैसी रेखाएं थी। उसका वक्ष स्थल चौड़ा, नाक सुंदर आकार वाली, भौहें सुंदर तथा अनार के फूलों जैसे सुंदर कान थे, जिसके भीतर के वलन शंख के घुमावों जैसे थे। उसकी आंखों के कोर कमल के कोश जैसे लाल रंग के थे और मूंगे जैसे होठों का तेज उसके मुखमंडल
कि सुधामयी मोहिनी मुस्कान को लाल लाल बना रहा था। जब वह सांस लेता उसके सुंदर बाल हिलते थे और गहरी नाभि उसके बरगद के पत्ते जैसे उदर की चमड़ी के हिलते बलनों से टेढ़ी मेढ़ी हो जाती थी। वह ब्राह्मण श्रेष्ठ आश्चर्य से उस बालक को देख रहा था जो अपने एक चरण कमल को अपनी सुंदर सुंदर अंगुलियों से पकड़कर अपने मुंह में डालकर चूस रहा था। तो दरअसल मार्कंडेय ऋषि ने किसको देखा? मार्कंडेय ऋषि ने भगवान को देखा, भगवान को शिशु रूप में। तो बाल कृष्ण, बाल कृष्ण जो है उनको और खासकर वो जो आपने अगर पेंटिंग देखी हो इसमें वो बाल कृष्ण स्वयं अपना अंगूठा चूस रहे हैं और जो बरगद का जो पत्ता है उस पर लेटे हुए हैं। तो दरअसल वो जो दृश्य है मार्कंडेय ऋषि ने देखा। फिर यहाँ वर्णन है जब मार्कंडेय ऋषि ने जब ये भगवान के दर्शन किए इस रूप में बालक के रूप में, तो क्या हुआ उनको? हाँ, तो यहाँ वर्णन है तद्दर्शनाद्वीत परिश्रमो मुदा प्रोत्फुल्लहृत्पौल्म विलोचनाम्बुजः प्रहृष्टरोमाद्भुत भाव शंकितः पृष्ठुं पुरस्तं प्रससार बालकम्। जैसे ही मार्कंडेय ने बालक को देखा उनकी सारी थकान जाती रही, उनकी सारी थकान दूर हो गई। दरअसल उनको इतनी अधिक प्रसन्नता हुई कि उनका हृदय तथा उनके नेत्र कमल की भांति पूरी तरह प्रफुल्लित हो उठे और उन्हें रोमांच हो आया। इस बालक की अद्भुत पहचान के विषय में शंकित मुनि उसके पास पहुंचे तो इतने उनको पूरी थकान मिट गई मार्कंडेय ऋषि की और वो इतने ज्यादा आकर्षित हो गए कि वो तुरंत गए उस बालक के पास। जैसे ही वो गए बालक के पास तो क्या क्या हुआ? तभी उस शिशु ने श्वास ली जिससे मार्कंडेय मच्छर की तरह उनके शरीर के भीतर खिंच गए। तो थोड़ा सा ये हमें सोचना हो कैसा हुआ। तो शिशु ने ऐसे ही श्वास ली तो मार्कंडेय ऋषि शिशु की नाक के माध्यम से उनके शरीर के अंदर चले गए। वहां पर ऋषि ने संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रलय के पूर्व की स्थिति में सुव्यवस्थित पाया। तो अंदर जाके मार्कंडेय ऋषि ने क्या देखा? उन्होंने देखा कि संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा उन्होंने सुव्यवस्थित। हाँ, जैसे सारे लोग हैं कैसे अपने अपने कक्ष में हैं, सारे ग्रह वो सब जो है स्थिति कुछ कुछ जो हम देखते हैं यशोदा मैया ने भी देखा भगवान के मुख में। तो वही मार्कंडेय ऋषि जब अंदर चले गए भगवान के शरीर के अंदर तो उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को वहां देखा। यह देखकर मार्कंडेय अत्यधिक आश्चर्यचकित तथा विस्मित हो गए। तो हमें ये सुनकर जितना आश्चर्य हो रहा है उससे कहीं ज्यादा आश्चर्य मार्कंडेय ऋषि को हुआ होगा कि क्या हो क्या रहा है। जैसा भी सुन के हमें लग रहा है ना, हो क्या रहा है। हाँ, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन नहीं, मार्कंडेय ऋषि भी यही सोच रहे कि क्या हो क्या रहा है। वहां पर मुनि ने संपूर्ण ब्रह्मांड देखा। आकाश, स्वर्ग तथा पृथ्वी, तारे, पर्वत, सागर, द्वीप तथा महाद्वीप, हर दिशा में विस्तार, संत तथा आसुरी जीव, वन, देश, नदियां, नगर तथा खाने, खेतीहर, गांव तथा चारागाह, समाज के वर्ण तथा आश्रम। उन्होंने सृष्टि के मूल तत्व तथा उनके गौण उत्पादों के साथ ही साक्षात काल को देखा जो ब्रह्मा के दिनों में असंख्य युगों को नियमित करता है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भौतिक जीवन में काम आने वाली अन्य सारी वस्तुएं देखी। उन्होंने अपने समक्ष यह सब देखा जो सत्य जैसा प्रतीत हो रहा था। उन्होंने अपने समक्ष हिमालय पर्वत, पुष्पभद्रा नदी तथा अपना आश्रम देखा। यहाँ तक कि अपना आश्रम भी देखा उन्होंने, जहां बैठ के तपस्या कर रहे थे वो आश्रम भी उन्होंने वहां देखा जहां उन्होंने नर नारायण ऋषियों के दर्शन किए थे। तत्पश्चात मार्कंडेय द्वारा संपूर्ण विश्व के देखते देखते जब उस शिशु ने श्वास बाहर निकाली, तो ये कब देखा? जब शिशु ने श्वास ली अंदर तो मार्कंडेय ऋषि अंदर चले गए और अंदर ये सब देखा उन्होंने। अभी शिशु ने श्वास बाहर निकाली
तो ऋषि उसके शरीर से बाहर छिटक गए और प्रलय सागर में गिरा दिए गए, वापस से प्रलय सागर में आ गए। उस विशाल सागर में उन्होंने छोटे से द्वीप पर बरगद के वृक्ष को उगा हुआ और शिशु को पत्ते के भीतर लेटे हुए देखा। अब तो वही दृश्य वापस से देखा उन्होंने। वह शिशु उनको अपनी आंखों की कोरों से प्रेम के अमृत से भरी हंसी से देख रहा था। तो यहाँ वर्णन है कि कृष्ण कैसे देख रहे थे मार्कंडेय ऋषि को, अपनी आंखों की कोनों से, है ना, ऐसे कोनों से देख के और ऐसे मुस्कुरा रहे थे। यहाँ बताया प्रेम के अमृत से भरी हंसी से देख रहे थे। मार्कंडेय ने उसे अपनी आंखों के द्वारा अपने हृदय में कर लिया। अत्यंत क्षुब्ध ऋषि भगवान का आलिंगन करने दौड़े। तो मार्कंडेय ऋषि जो है वो तुरंत, तो यहाँ दिख रहा है मार्कंडेय ऋषि दरअसल भगवान के साथ वात्सल्य रस में प्रकट प्रतीत होते हैं, क्योंकि भगवान बिल्कुल इस रूप में और प्रकट हुए मार्कंडेय ऋषि के समक्ष, और मार्कंडेय ऋषि तुरंत उनको आलिंगन करने के लिए दौड़े। लेकिन तभी क्या हुआ, तभी भगवान जो कि योगेश्वर हैं तथा हर एक के हृदय में छिपे रहते हैं, ऋषि की आंखों से ओझल हो गए। जिस तरह अक्षम व्यक्ति की सारी उपलब्धियां सहसा विलीन हो जाती। हे ब्राह्मण, भगवान के अदृश्य हो जाने पर वह बरगद का वृक्ष, अपार जल राशि तथा ब्रह्मांड का प्रलय सारे के सारे विलीन हो गए और क्षण भर में मार्कंडेय ने पहले की तरह अपने को अपनी कुटिया में पाया। तो भी ये सब कुछ मार्कंडेय ऋषि ने देखा और फिर तुरंत, मतलब कुछ समय बाद ये पूरा हुआ, उसके बाद वापस से अपने आप को वहीं अपनी कुटिया में उन्होंने पाया। तो माया शक्ति क्या है भगवान? तो यहाँ इधर इस वृत्तांत से हम समझ सकते हैं कितनी प्रबल है कि मार्कंडेय ऋषि जैसे महान जो मुनि हैं वो भी विस्मित हो गए भगवान की शक्ति देखकर। तो इसलिए वर्णन है कि कभी भी हमें ये प्रयास, ये इच्छा नहीं करनी चाहिए भगवान की माया शक्ति को हम देखें, क्योंकि तो मार्कंडेय ऋषि थे तो वो सहन कर लिए, हाँ, इतनी जो इतना जो कष्ट था उन्होंने सहन कर लिया। लेकिन हम जो हैं, हम तो थोड़ी सी हमारे जीवन में पीड़ा होती है ये जन्म और मृत्यु के बीच में, वही हम सहन नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए हमारा प्रयास होना चाहिए माया शक्ति से निकलने का। माया देवी हैं, भगवान की सेविका हैं, लेकिन उनका कार्य क्या है? दंड देने का, जो भगवान की सेवा नहीं करते। तो इसलिए माया देवी से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें अपनी अपने प्रभाव से मुक्त करें और भगवान की सेवा में हमें नियोजित करें। और बेसिकली हरे कृष्ण महामंत्र यही प्रार्थना है, हाँ, जो हम जब कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये क्या है? दरअसल ये प्रार्थना है भगवान की अंतरंगा शक्ति। तो राधा रानी का ही दूसरा विस्तार है ये महामाया, जो ये माया शक्ति है, जो भगवान की छाया है। तो इसलिए इस मंत्र के माध्यम से हम राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें कृष्ण की सेवा में लगाइए और माया की सेवा से हमें रिटायरमेंट दे दीजिए, रिलीज कर दीजिए, माया की सेवा से मुक्त कर दीजिए और भगवान की सेवा में नियोजित करिए। तो ये हम राधा रानी से प्रार्थना कर रहे हैं। तो क्योंकि राधा रानी भगवान के अंतरंगा शक्ति है, तो इसलिए उनके लिए संभव है कि हमें इस बहिरंगा शक्ति से मुक्त करके भगवान की सेवा में नियोजित करें। लेकिन उसके लिए एक शर्त है। क्या शर्त है? कि हमारी उतनी तीव्र इच्छा होनी चाहिए भगवान की सेवा करने की। अगर हमारी इच्छा नहीं है तो फिर जो है राधा रानी भी हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। हमारी तीव्र इच्छा होनी चाहिए भगवान की सेवा करने। तो रोज हम तुलसी आरती में ये चीज गाते हैं, हाँ, सेवा अधिकार दिए यही निज दासी। हाँ, सेवा अधिकार चाहिए। तो सेवा अधिकार का अर्थ क्या है? कि सेवा, है ना, वही भगवान की सेवा करने का अवसर मिले, यही सबसे बड़ा वरदान है। इससे बड़ा और कोई वरदान नहीं। तो ये जो है इस भाव में हमें आना होगा, तब माया देवी हमें मुक्त कर देंगे। वो हमें फिर जो है अपने अपने प्रभाव से, अपने कैद से वो हमें मुक्त कर देंगे। तो ये आज हमारी चर्चा हुई माया शक्ति पे। कल हम इस पे और चर्चा करेंगे।
तो आज जो हमने चर्चा करी उसमें अगर किसी को कोई प्रश्न हो, टिप्पणी हो या और जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु। प्रभु आवाज आ रहा है हरे मेरा? कृष्ण। जी हाँ जी जी, प्रभु, आ मुझे रही है पता है, आवाज। ये जो ग्रंथ है, जैसे आपने कुछ बताया था पीछे भी, ये ग्रंथ हम अगर हम गूगल में जाते हैं तो पीडीएफ फाइल होती है, उसमें भी ग्रंथ आ रहे होते हैं, और एक गीता हम्म, प्रेस में किताबें हैं। तो हम्म। जो हैं, जो ठीक कौन से रहेंगे, गीता प्रेस से लेना या पीडीएफ फाइल पढ़ना? नहीं नहीं नहीं, देखिए ये जो है श्रीमद् भागवतम, ये बेस्ट है। अगर आपके पास हार्ड कॉपी हो इसकी तो आप चाहें जी। तो हम इधर से आपको भेज भी सकते हैं। नहीं प्रभु, हाँ, भागवतम तो है, मैं गुरु पुराण और मार्कंडेय पुराण, गुरु पुराण की बात कर रहा था। अच्छा अच्छा, ओके। तो वो तो अपने मतलब अगर इस्कॉन की नहीं है तो फिर गीता प्रेस का एटलीस्ट ये है कि उसमें आपको संस्कृत श्लोक मिल जाएंगे और अनुवाद मिल जाएगा उसमें। तो जी। उसको रिफर कर सकते हैं, रेफरेंस के लिए है, मतलब एक गंभीर स्टडी के लिए तो वो उपयुक्त नहीं होगा। हाँ। क्या चीज प्रभु? एक एक रेफरेंस के लिए अपन उसको यूज कर सकते हैं। गंभीर स्टडी तो हमें किसी आचार्य के मार्गदर्शन में करनी होगी, तभी हम समझ अच्छा अच्छा। पाएंगे। हाँ, जैसे अभी अच्छा अच्छा। भागवत पुराण है तो ये क्योंकि शिला प्रभुपाद के द्वारा जी टीका है तो उसको पढ़ के हम जी समझ पा रहे हैं भागवतम को। जी 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 जी। ठीक है। तो ऐसे ही किसी जी। महान आचार्य के द्वारा कोई टीका है तो अच्छा। उसको हम पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन जी सिर्फ जी अनुवाद से हम ज्यादा नहीं समझ पाएंगे। थोड़ा बहुत जी वो जी हमारे लिए इंफॉर्मेशन जैसा रहेगा वो जी जी उसका, जी जी लेकिन जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो जी। हम नहीं कर पाएंगे। तो अच्छा इसलिए बता रहा हूँ मैं, रेफरेंस के लिए ठीक है वो, बट एक सीरियस स्टडी के लिए आप उसको यूज नहीं कर सकते। अच्छा तो इसलिए अच्छा पीडीएफ ठीक है। अभी तो अगर आपको रेफरेंस के लिए चाहिए तो पीडीएफ बेटर अच्छा। है ना। जी। हाँ और नहीं तो फिर वहीं से लेनी पड़ेगी बुक, अगर, और किसी का सानिध्य लेना पड़ेगा? हाँ हाँ, मतलब है ना, उसमें पर्पट हो, जैसे इसमें तात्पर्य है ना, शिला प्रभुपाद ने से तात्पर्य दिए हैं हर श्लोक जी के, तो वैसे जी ही जी। एक प्रामाणिक आचार्य के द्वारा तात्पर्य हो तो वो हम खरीद सकते हैं उसको। वो उसमें हम एक सीरियस स्टडी कर पाएंगे, अच्छे तो से प्रभु, गंभीरता से ऐसे समझ ऐसे पाएंगे। ऐसे हैं, किसी कोई कोई आचार्य हैं जिनके जिनसे हम ले सकते हैं अभी मेरी नजर आपके? में तो नहीं है कि गरुड़ पुराण अच्छा का किन्होंने किसी ने कर अच्छा। रखा है क्या। अगर मुझे पता चलता है तो ओके। बिल्कुल आपको बताऊंगा। ठीक। ठीक है प्रभु, ये पूछना था। ठीक है प्रभु, हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे। श्वेता माता जी को कुछ प्रश्न? हरे कृष्णा। हम्म। ध्यान करते समय बार बार विचार आते हैं तो उन विचारों पे ध्यान नहीं देना है, भगवान के नाम पे ध्यान देना है। तो ये प्रैक्टिस है। हाँ, जैसे जितना आप प्रैक्टिस करते जाएंगे धीरे धीरे उसमें आप निपुण होते जाएंगे। माया को क्या भक्ति के लिए यूज कर सकते हैं? नहीं नहीं, माया जो है वो भक्ति भक्ति से हमें भटकाने के, मतलब जो लोग भक्ति नहीं करना चाहते उनके लिए माया है। तो इसलिए आ, माया का उपयोग भक्ति में वो भक्त उस तरीके से उपयोग नहीं करते। भक्त जो हैं, जो भी भगवान की शक्ति है उसको भगवान की सेवा में उपयोग करते हैं। तो इसलिए जो हर चीज को भगवान की सेवा में उपयोग कर रहे हैं तो वो माया में नहीं है। उसको ये नहीं कहेंगे हम कि वो माया को यूज कर रहे हैं भगवान की सेवा में, नहीं। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी हम ये इंटरनेट यूज कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं, तो कोई बोलेगा अरे क्या है ये तो सब माया है। नहीं, एक्चुअल में माया, मैं माया में होऊंगा अगर मैं सोचूंगा कि मेरा मोबाइल है, ये मेरा इंटरनेट है, मेरा अधिकार है इस पे, तो इसलिए मैं जो है ये क्लास कर सकता हूँ। अगर मैं ये सोच रहा हूँ तो फिर वो माया है। लेकिन अगर मैं समझ रहा हूँ कि नहीं ये सब कृष्ण का है, ये कृष्ण की शक्ति है, इस पे कृष्ण, ये कृष्ण की ही संपत्ति है, उसको हम कृष्ण की सेवा में उपयोग कर रहे हैं, कृष्ण का संदेश सब तक पहुंचाने के लिए उपयोग कर रहे हैं, तो इस तरीके से कृष्ण की शक्ति का उपयोग कृष्ण की सेवा में
हो रहा है। ठीक है, कोई बोल सकता है कि ये तो माया है, तो इसलिए माया की परिभाषा आप समझिए। माया का अर्थ क्या है? जब भी हम कोई चीज कृष्ण से अलग देखते हैं, कृष्ण की सेवा में नहीं लगाते हैं, अपने इंद्रिय भोग में लगाते हैं, तो फिर वो माया है। अगर हम उसको कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं तो माया नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो कुछ है उन हर चीज को हम कृष्ण की सेवा में लगाएंगे, लगा सकते हैं। एक्चुअली में उसमें भी एक लिमिट है, ऐसा नहीं है कि आप हर चीज लगा पाओगे। तो वो भी हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी चीज है, कितनी भगवान की सेवा में उपयोगी है, उतना उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। और वो लगाने से हम कहेंगे कि एक्चुअल में जो लोग माया से प्रभावित है, उसको अपने इंद्रिय भोग के लिए यूज करते हैं, उसको हम कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं। जैसे उदाहरण दिया मैंने अभी, मोबाइल का, ये स्मार्टफोन है, ये एक्चुअल में किस लिए बनाया गया है? स्मार्टफोन बनाया गया है इंद्रिय भोग के लिए, लेकिन हम उसका उपयोग अभी कर रहे हैं कृष्ण की सेवा में, कृष्ण कथा करने के लिए। ठीक है, तो ये एक तरह से बोलेंगे कि माया को हम भगवान की सेवा में लगा रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में हम नहीं लगा रहे हैं, हम सही उपयोग कर रहे हैं उसका, क्योंकि हम अभी माया से प्रभावित नहीं हैं, माया से हम के प्रभाव से निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो उस प्रयास में हम जो भी माया के द्वारा दी हुई चीजें हैं, उसको हम कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं, तो ये इसका सही उपयोग है, तो हम इससे माया से निकल रहे हैं। इस तरीके से एक एक्सपर्ट जो गुरु हैं, उनके मार्गदर्शन में हम जो भी चीजें हैं उनको हम कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, लेकिन वो एक एक्सपर्ट मार्गदर्शन होना चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा, बहुत ही सूक्ष्म डिफरेंस है, उसको हो सकता है हम अपने इंद्रिय भोग में भी यूज कर लें। तो इसलिए जो हम देखेंगे, जो जो ट्रेडिशनली जितने भी साधु होते हैं, वो लोग इन सब चीजों से, आधुनिकता और इस सब चीजों से दूर रहते हैं, इसका इतना, और जो भी कंफर्ट्स हैं, जो भी इंद्रिय भोग की जितनी वस्तु हैं, उससे वो दूर रहते हैं। कारण क्या है? क्योंकि उसमें ये खतरा है कि हो सकता है कि हम वही जो भोग वृत्ति है उसमें गिर जाएं। लेकिन ये जो चीज है, ये मायावादी, जो ये शंकराचार्य के जो अनुयायी हैं, वो जो अंडरस्टैंडिंग है, उसमें ये प्रॉब्लम है। लेकिन जो वैष्णव हैं, वो समझते हैं कि दरअसल सब कुछ भगवान की शक्ति है, तो उसका हर चीज का उपयोग है भगवान की सेवा में। और कुछ चीजें हैं जो उपयोगी नहीं है, तो इसलिए उसको हमें फिर उसको त्याग करना है। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, उसके साथ हम हर चीज नहीं, कुछ कुछ चीजों को हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो भी आप बोलेंगे क्या क्या चीजें हैं जो नहीं लगा सकते, क्या चीजें हैं लगा सकते हैं? तो ये जो है, ये एक आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में हमें निर्धारित करना होगा। जैसे उदाहरण के तौर में दूं, जैसे हमने अभी मोबाइल है, ये स्मार्टफोन है, इसको हम कृष्ण की सेवा में लगा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ चीजें हैं जो नहीं लगा सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, अगर किसी ने कत्ल खाना खोला है और कत्ल खाने में वो रोज बहुत सारी गाय काट रहा है, तो अभी कैसे उसको, ठीक है, अब वो अगर जो भी उससे उसको आमदनी हो रही है, उसको वो अगर मंदिर में दान करता है गुप्त तरीके से, तो कुछ उपयोग होगा, लेकिन अल्टीमेटली वो अ, सदुपयोग नहीं, मतलब वो जो कार्य कर रहा है, दैट इटसेल्फ, मतलब वो कृष्ण के विपरीत वो कार्य कर रहा है। और अगर वो ये बोले कि नहीं, मैं इसको कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा, मैं गौ हत्या करूंगा और उससे जो मुझे धन मिल रहा है उसको मैं कृष्ण की सेवा में लगाऊंगा, तो ये संभव नहीं है। दैट इज, क्योंकि पहले ही स्टेप पे वो जो कार्य कर रहा है वो बिल्कुल गलत कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए इसलिए डिस्क्रिमिनेशन बहुत इसमें जरूरी है। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये सब जो है साधुओं के लिए, सब जो मोबाइल फोन, लैपटॉप और ये सब यूज करना एक्चुअल में बहुत ही रिस्की है देखा जाए तो, क्योंकि ये सब इंद्रिय भोग की चीजें हैं। लेकिन क्योंकि शिला प्रभुपाद चाहते थे कि प्रचार हो, और अभी एक माध्यम है जहाँ से लोगों से जुड़ने का, उनको संदेश देने का, तो एक तरह से रिस्क इसमें है, इन्वॉल्व है। और साधु जो हैं वो रिस्क ले रहे हैं, खासकर भक्त जो है वो रिस्क ले रहे हैं। लेकिन अगर वो एक प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में है, तो वो सेफ है। ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, जो आपका जो है कि क्या माया को कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं,
एक यस लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत ही एक्सपर्ट और मतलब शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में ही हो सकता है वो। हम और आप नहीं कर पाएंगे। हम और आप माया ऑलरेडी माया में हैं और हम सोचेंगे कि माया को कृष्ण की सेवा में लगाएंगे तो हम फिर माया में ही गिर जाएंगे। तो इसलिए हमारा तो पूरा प्रयास होना चाहिए कि कैसे हम कृष्ण की शरण लें, कृष्ण की सेवा करें, खुद को हम नियोजित करें पहले कृष्ण की सेवा में, फिर आएगा बाद में माया को कृष्ण की सेवा में लगाने का। माया तो ऑलरेडी कृष्ण की सेवा कर रही है, ठीक है, माया तो ऑलरेडी कृष्ण की सेविका है। उसको ऐसा उनको कृष्ण की सेवा में हम नहीं लगा सकते, वो ऑलरेडी कृष्ण की सेवा कर रही है, ठीक है। लेकिन हमें उनके प्रभाव से निकलना है तो हमें कृष्ण की सेवा करनी होगी। हमें अपनी इंद्रियों को, अपने मन, बुद्धि, अहंकार सब कुछ जो है वो भगवान को समर्पित करना होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो शुद्ध भक्त हैं तो उनके मार्गदर्शन में क्योंकि वो ऑलरेडी अपना सब कुछ समर्पित कर चुके हैं भगवान को, तो उनके लिए संभावना है कि जो भी माया जनित चीजें हैं उसको वो कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन हम और आप उनके मार्गदर्शन में जो है कार्य करते हुए, भगवान की सेवा में करते हुए माया से निकलने का हमारा प्रयास होना चाहिए। और क्या प्रश्न है? आई होप आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। सुन क्यों नहीं पा रहे हैं उनको? नहीं तो माता जी पूछ सकती है ना। अच्छा, मैसेज किया, क्या है मैसेज? भक्त बनाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। एक्चुअली पहले तो हमारी प्रार्थना होनी है भक्त बनने की। अगर हम भक्त बनेंगे तो जब हम प्रचार करेंगे तो भक्त बनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए यस, वो प्रार्थना बुरी नहीं है कि दूसरे भी भक्त बने, बिल्कुल प्रार्थना होनी चाहिए। लेकिन पहली प्रार्थना होनी चाहिए कि हम भक्त बने। हमको जो है क्योंकि हम जब भक्त बनेंगे और फिर जब हम प्रचार करेंगे उससे ही भक्त बनेंगे। सिर्फ हमारे प्रार्थना करने से यही कहते वृंदावन में उसको यस। तो अगर प्रभुपाद, हरे कृष्णा, आ गई माता जी। तो अगर प्रभुपाद अगर इंडिया में ही रहते, वृंदावन में, और बस प्रार्थना करते रहते तो उससे जो है इतना जो बड़े लेवल पे प्रचार हुआ, भक्त बने, है ना, ये सब नहीं हो पाता। तो प्रभुपाद गए खुद, लेकिन जाने से पहले वो अपने गुरु से प्रार्थना की, उन्होंने भगवान से प्रार्थना करी, है ना, उनका आशीर्वाद लिया और फिर जो है वो अमेरिका गए और हमेशा अपने गुरु के आदेश को ध्यान में उन्होंने हमेशा ध्यान में रखा अपने। तो इसलिए वो है, प्रार्थना एक एस्पेक्ट है, लेकिन सिर्फ मतलब उस प्रार्थना में फिर हमें एक्ट भी करना होगा, हमें कार्य भी करना होगा, तब जाके वो जो हम रिजल्ट जो हम सोच रहे हैं वो उसके मिलने की संभावना है, ठीक है। तो हम प्रार्थना करें सब भक्त बने। हम तो जो भक्त है वो तो प्रार्थना कर रहे हैं कि सभी भक्त बन जाए, वो तो उसकी तो ये इच्छा है, लेकिन उसके लिए खुद हमें एक
मतलब एक शुद्ध भक्ति के स्तर पे आना होगा, और फिर जब हम प्रचार करेंगे तो हमसे सुनकर लोग प्रभावित होंगे, और प्रभावित होंगे तो वो भी स्वीकार कृष्ण भक्ति को वो स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमें प्रयास करना चाहिए सबको भक्त बनाने का। यस, प्रार्थना एंड वी हैव टू एक्ट आल्सो, बोथ थिंग्स वी हैव टू डू। और कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, प्रणाम। हरे कृष्णा, प्रणाम हरे जी। कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हरे मेरा ये कृष्ण। सवाल है, जैसे अभी आपने बताया था प्रभु जी कि भगवान की जो लीला है वो भी माया है, तो उसमें थोड़ा नहीं नहीं, मैंने और नहीं वो बताया, थोड़ा। मैंने नहीं बताया, वो मायावादी सोचते हैं ऐसा। जो शंकराचार्य के अनुयायी हैं अच्छा अच्छा, वो लोग ऐसा सोचते हैं कि भगवान की जो लीला है वो भी माया है। ओके ओके ओके, सॉरी प्रभु जी, वो थोड़ा मेरा सुनने में हाँ नहीं आया था, इसलिए मैंने आपको। हाँ, जो वैष्णव आचार्य हैं वो तो हमें बताते हैं कि भगवान की जो लीला है वो सत्य है ना, उसमें उसमें भाग लेने के लिए हम बने हैं। तो अभी हमारी तैयारी चल रही है कि हम अपने आप को तैयार करें और फिर इस जीवन के बाद भगवान की लीला में प्रवेश कर सकें। हरे हरे कृष्णा कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा माता प्रभु जी जी, जी। प्रभु जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जैसे हम जब भी भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान से यही बोलते हैं कि हमको भक्ति दो या कृष्ण भावनामृत में हमको लगाओ, ऐसा। जब जब किसी को जैसे कष्ट में देखते हैं या कोई ऐसा अनहोनी होने वाली होती है तो अपना मन ऐसा हो जाता है कि भगवान ये मेरी भक्ति का फल उसको दे देना, उसको ठीक कर दे, तो ये सही है या अपन उसमें माया में ही जा रहे हैं? मतलब देखिए, ये तो हमें समझना होगा कि कोई भी अगर किसी को कोई कष्ट है तो अल्टीमेटली वो उसके पूर्व कर्मों के कारण उसको मिल रहा है। तो अभी हाँ जी, हमें उसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए हाँ कि जी, तो जैसा हम पहले भी चर्चा हुई थी ना, किसी को हम अगर देख रहे हैं कोई कष्ट में है तो उसको हम हाँ जी, कीर्तन कीर्तन सुनाए, उसके कानों में कीर्तन जाए। मतलब वो अपन मृत्यु की चर्चा कर रहे थे कि कोई मृत्यु अभी बिल्कुल हाँ जी, मरने ही वाला है, तो उसको हम मतलब भगवान का नाम सुनते सुनते वो शरीर त्याग करे, इस तरह से हम उसकी मदद कर सकते हैं। तो वही है, उसी को आप एक्सटेंड करिए। कोई किसी भी कष्ट में है, अब जी, अंततोगत्वा इस जगत में सभी कष्ट में है, क्योंकि ये दुखालय में हाँ है, जी, यहाँ पे कोई भी सुखी नहीं है, सभी दुख में। आपके पर्टिकुलर दुख हैं, दूसरे व्यक्ति के अलग प्रकार के दुख हैं, हाँ, तीसरे व्यक्ति के अलग प्रकार के दुख है, लेकिन कोई सुखी कोई भी नहीं है। हाँ कुछ जी, कुछ लोगों के केस में बहुत विजिबल दिखता है कि तो दुखी है, जैसे कोई गरीब है, कोई हैंडीकैप्ड है तो साफ दिखता है तो बहुत दुखी है। लेकिन कभी कभी देखने में आता है कि वो लोग ज्यादा सुखी हैं। जैसे आप देखेंगे कई जी, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जैसे एक मोटिवेशनल स्पीकर है, उसको क्या है, उसको पैदा ही ऐसा हुआ था, उसके पैर पैर है नहीं, उसके पैर नहीं है और हाथ जो है बिल्कुल छोटे हाथ है, और वो जो है मोटिवेशन देता है, वो सारे काम करता है वो। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है, वो बिल्कुल ऐसी स्थिति है लेकिन उसमें भी वो खुश है और दूसरों को खुशी दे रहा है। तो इसलिए एक्चुअल में जो कष्ट है वो रिलेटिव है, डिपेंड्स ऑन मेंटल स्टेट, कि व्यक्ति का मेंटल स्टेट कैसा है। लेकिन एनीवेज, कमिंग टू द रियलिटी, सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि सबको, हर कोई कष्ट में है। तो इसलिए किसी की भी हमें मदद करनी है तो उसकी वास्तविक मदद तो यही है कि उसकी जो कृष्ण चेतना है उसको हम जागृत करने का प्रयास करें। तो अभी इसका मतलब ये नहीं है कि अभी जो इमीडिएटली रिक्वायरमेंट है उसको हम नहीं करें। जैसे अगर अभी हम देखें कोई अगर डूब रहा है, मान लीजिए आप किसी नदी के किनारे हैं और जी, कोई आप देख रहे हैं कि कोई डूब रहा है, तो अभी उसको क्या करेंगे? अभी तो उस समय नेचुरल है, उस समय हमें उसको बचाना है। अगर हमें तैरना आता है तो हम उसको बचाएं डूबने से, लेकिन हाँ जी, बचाने के बाद हम उसको समझाएं कि देखो ये जो है, ये तो तुम बच गए अभी, लेकिन मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो इसलिए उसको हम उस समय प्रचार करें, उसको हम बताएं कि ये तुम्हें अभी दूसरा जीवन मिला है, तो अभी इसको, अब जो भी समय है उसको भगवान की सेवा में लगाओ। तो फिर क्या है, वो जो आपकी जो हेल्प है वो पूर्ण हो जाती है। ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपने उसको बस डूबने से बचा लिया
और बस उसके बाद छोड़ दिया। तो क्या किया आपने, जो मदद करी वो क्या है, क्षणिक हुई, टेम्पररी हेल्प हुई, जो कि उसकी एक्चुअल में मदद नहीं करेगा, राइट। तो इसलिए वी हैव टू बी प्रैक्टिकल, मतलब हमें देखना है कैसी स्थिति है, उसके अनुसार उसकी मदद करनी है, लेकिन साथ ही साथ हमें ये भी समझना है कि हमारी जो मदद है वो शरीर के स्तर पे ही नहीं रह जाए, वो आत्मा के स्तर पे होनी चाहिए। इट शुड बी उसकी एक्चुअल मदद होनी चाहिए आत्मा की, है ना। और हमें प्रैक्टिकल चीज भी देखनी है, साथ में कंसिडर करनी है। तो दोनों चीजों को बिल्कुल साथ में देखते हुए कार्य में करना चाहिए। तो इसलिए अब ये जो चीज है आपका, जो कि है ना, हम प्रार्थना करें कि हमारी भक्ति भी थोड़ी उनको, इस तरह से नहीं होता है ना, इस तरह से नहीं होता है, क्योंकि वो जो जीव है उसका खुद का संबंध है कृष्ण के साथ, ठीक है। जब तक वो प्रयास नहीं करेगा उस संबंध को रिवाइव करने के लिए, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। अभी हम क्या कर सकते हैं, हम उस पर्टिकुलर व्यक्ति को एंकरेज कर सकते हैं कि वो अपने संबंध को रिवाइव करे, वो भगवान की सेवा में अपने आप को नियोजित करे। उसके लिए हम उसको एनकरेज कर सकते हैं, कुछ उसके लिए परिस्थितियां क्रिएट कर सकते हैं, उसको भक्त के संग में संग प्रोवाइड करें, उसको कुछ प्रसाद प्रोवाइड करें, या अगर आप भक्त बनते हैं, है ना, आप भक्त हैं और आप प्रचार कर रहे हैं और किसी से वो आपकी मदद करते तो उसको एक स्वीकृति, तो कहीं ना कहीं वो प्रगति कर रहा है भक्ति में, ठीक है। तो इस तरीके से उसको भगवान की सेवा में किसी ना किसी तरीके से जाने अनजाने में उसको नियोजित करने का प्रयास करना चाहिए। इस तरीके से वो उसको जो है भक्ति में नहीं होगा कि हमने जितनी प्रगति करी है तो हम बोलेंगे नहीं मेरा आधा उनको दे दो, तो आधा उसको चला गया, ऐसा नहीं होता है भक्ति में। जी। हाँ, तो प्रभु जी अगर वो इस परिस्थिति में नहीं हो भक्ति करने की या कुछ समझने की उस परिस्थिति में नहीं, तो हमको उस जीव की कैसे, मतलब उस इंसान की कैसे मदद करनी चाहिए, वो मैं सोच, तो वो देखनी पड़ेगी क्या परिस्थिति है, परिस्थिति के अनुसार करना पड़ेगा। तो ये तो फिर इसका कोई जनरल आंसर नहीं हो सकता, ये तो फिर वो जो सिचुएशन है, पर्टिकुलर सिचुएशन के अनुसार हमें देखना पड़ेगा। क्योंकि मतलब देखिए, भक्ति जो है वो अहेतुकी है, भक्ति अहेतुकी है, भक्ति किसी भी कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती। तो कैसी भी कंडीशन हो, उसमें भक्ति की संभावना पूरी है। अब वो देखना पड़ेगा, जीव पे डिपेंड करता है कि वो जीव कितना तैयार है उसको लेने के लिए। जैसे प्रभु जी अभी ये महामारी है, तो इसके लिए हमको भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान ये सब कष्टों को दूर करो, ऐसा यही मतलब मेरा पूछने का है कि जैसे कोई नहीं, वो तो देखिए वो गलत है हमारी, वो आपको हम कष्ट कि भगवान कष्टों को दूर करो, तो इसका मतलब भगवान को अपनी सेवा में लगा रहे हैं। हाँ जी, हम नहीं समझ रहे हैं कि भगवान स्वामी है, हम सेवक हैं। हाँ प्रभु जी, क्लियर हो गया प्रभु जी, है ना। और जो तो इसलिए ये क्लियर रखिए ना, हमें भगवान को अपनी तो ये माया है, ये मायाजनिक विचार है कि भगवान हमारे कष्ट दूर करे। कष्ट है कहाँ, कष्ट हमारे किस कारण से, क्योंकि हम अपने आप को शरीर से पहचान कर रहे हैं, इसलिए कष्ट है ना। जी प्रभु जी। तो ये हमारा तो बस एक ही प्रार्थना होना चाहिए कि भगवान हमें आपकी सेवा में लगाइए, और उसमें फिर हमें हो सकता है कितना भी कष्ट हो, लेकिन भक्त कभी भी खुद के कष्टों के निवारण के लिए प्रार्थना नहीं करेगा भगवान से। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। और प्रश्न? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आई वांट टू आस्क कि अगर आपका कोई फैमिली मेंबर है, अगर वो आपसे कुछ झूठ बोल रहा है किसी भी चीज को लेके, या फिर धोखा टाइप कुछ